जय माता जी दोस्तों, जय महालक्ष्मी, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्रीमन नारायण, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखिए। दोस्तों, मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप सब लोग? जय माता जी, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ पूर्णिमा यानी माघी पूर्णिमा जो है वो कब है, स्त्रियों से संबंधित इस पूर्णिमा के त्योहार पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सुहागिन महिलाओं को किन नियमों का पालन करना चाहिए, किन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, क्या सुहागिन महिलाएं कुछ काम ऐसे भी हैं जो कर सकती हैं या नहीं कर सकती हैं, व्रत का नियम क्या रखें, कब से कब तक तिथि है। जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में दोस्तों आपको पता होगा कि चेकआउट करने के बाद भी आप देख सकते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक लग रही है और दान पुण्य स्नान के नियम आपको जानने थे, तो मैंने वो बताए थे। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से सुहागिन महिलाओं को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, ये जानने के लिए बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न था कि सुहागिन महिलाओं का क्या नियम होना चाहिए पूर्णिमा के दिन, गलती से भी अगर कोई ऐसी गलती होती है तो क्या करें। तो दोस्तों, इस उत्तर को जानने के लिए हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया करके लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों, 11 तारीख यानी 11 फरवरी 2025 में पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की पुण्य तिथि पर यानी 15वें दिन पूर्णिमा की तिथि होती है। इस बार माघ मास धर्म का मास है, माघ मास पुण्य का मास है, माघ मास पुण्य कमाने का मास है यानी महीना है। इस महीने में स्पेशल महाकुंभ का आयोजन हुआ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, 144 साल के बाद इस महाकुंभ का आयोजन एक महत्वपूर्ण फलदायी है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि महाकुंभ जो है वो जिस तरह से जितना दिन सतयुग का, जितना दिन त्रेता युग का, जितना दिन द्वापर युग का और जितना दिन सतयुग यानी चारों युगों का जितना साल होगा, उस साल में जो कवल साल यानी कवल वास का साल होता है, पूरे को मिलाकर उतने साल का पुण्य सिर्फ महाकुंभ में स्नान करने से मिल जाएगा। 144 साल के बाद लगने वाला ये महाकुंभ और 1 महीने तक जो वहाँ निवास करके गंगा स्नान डेली किया होगा, उसके सारे पाप कट जाएंगे, जो पाप दोहराने नहीं चाहिए। तो ऐसा महाकुंभ का आशीर्वाद और पुण्य होता है। कहा जाता है महाकुंभ 12 दिनों में अमृत स्नान, शाही स्नान जिसको कहते हैं, भगवान ने अमृत दिया था असुरों से छीनकर देवताओं को। इसीलिए 12 दिन लगने के कारण, देवता के 12 दिन थे तो मनुष्य के लिए 12 साल हो गए। इसीलिए 12 साल के बाद ये हर 12 साल पे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। लेकिन इस बार का महाकुंभ जो है वो 144 साल के बाद लगा है पूर्ण योग में, पूर्णमास में। तो दोस्तों, इस माघ महीने में अगर आप गंगा स्नान करते हैं जाकर वहाँ तो अति उत्तम होगा। नहीं भी जाते हैं तो उसके नियम क्या है, आप हमारे साथ हमारे वीडियो में तक बने रहें। पहले भी जैसा कि मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप देखेंगे तो आपको समस्त जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों, इससे पहले जानते हैं मेन और सटीक बातों पे बात करते हैं कि सुहागिन महिलाओं को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और क्या करना चाहिए अपने घर की उन्नति के लिए। अगर आपके पति व्यस्त रहते हैं, आपके पति पति ड्यूटी पीरियड वाले हैं या आपके पति घर नहीं रहते हैं, जैसे सऊदी अरब या अन्य जगहों पे रहते हैं, तो आप अपने घर को चला रही हैं या आपसे ही आपके घर का, क्योंकि लक्ष्मी ही घर की लक्ष्मी होती है, तो कैसे आप किन नियमों का पालन कर सकती हैं, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हमारे वीडियो में इन तक बने रहिए। वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी कि जिससे आपको समस्त जानकारी प्राप्त हो सके। सबसे पहले पूर्णिमा के दिन आपको नित्य रूप से सुबह जल्दी सूर्योदय से पहले उठने हैं। हर स्त्री को चाहिए कि अपने घर के कामकाज को निवृत्त करें यानी संपूर्ण रूप से सुबह के समय करने के बाद स्नान ध्यान करें। लेकिन पूर्णिमा के दिन आपको एक नियम रखना है कि सूर्योदय से जल्दी पहले उठना है, जितना जल्दी हो सके, और अपने घर के समस्त कार्यों को करने के बाद गंगा जल अपने पात्र में डालकर फिर स्नान करें।
याद रखें कि कभी भी गंगा जल गर्म पानी में नहीं डाला जाता है, तो इसीलिए आप खाली बर्तन में डालकर उसमें साफ, स्वच्छ, निर्मल जल को डालें, जिससे आप स्नान कर सकें। दोस्तों, पूर्णिमा के दिन गंगा जल का स्नान करना बहुत बड़ा पुण्य होता है। अगर हर रविवार को आप गंगा जल से स्नान करते हैं, गंगा जल की आचमनी स्वीकार करते हैं या नदी तालाब में गंगा जल से स्नान करने जाते हैं, तो इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। माता लक्ष्मी और भगवान की कृपा आप पर बनी रहती है और माता लक्ष्मी आपके अंग-अंग से निवास होकर आपको धन की वृद्धि करवाती हैं। तो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आप गंगा जल से स्नान करें। इसके बाद अपने घर में माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की एक चौकी लगाकर साफ लाल या हरे पीले रंग का वस्त्र बिछाकर रखें और उनका पूजन करें, धूप बत्ती, दीपक, आरती, भोग इत्यादि सारी चीज़ों को करके। दोस्तों, याद रखें कि अगर सुहागिन महिलाएँ हैं, तो सुहागिन महिलाओं को इस बीच में 5 बातों का ख़्याल रखना चाहिए, यानी ध्यान रखना चाहिए। पहला, आपको नहा के आने के बाद तुरंत बाद सिंदूर नहीं लगाने हैं। अगर आपको पूजा में तुरंत बैठना है, तो इससे पहले आप पूजा के समस्त कार्यों को कर लें। लास्ट में जाकर बाल गीला हो, पहली बात तो आपको बाल उस दिन धुलना ही नहीं है, लेकिन अगर हल्का-फुल्का पानी चला भी जाता है, तो आप किसी साफ तौलिए से, सूखे कपड़े से पोंछें। इसके बाद बाल को सूखने दें, तब तक आप पूजा का काम करके उसके बाद सिंदूर लगाएँ। याद रखें कि पूर्णिमा के दिन सुहागिन महिलाओं को सबसे पहला काम कि गीले बाल में सिंदूर नहीं लगाने हैं। दूसरा, सिंदूर पीला नहीं लगाना है। तीसरा, बासी मुँह सिंदूर नहीं लगाना है। चौथा, आपको पूर्ण श्रृंगार के साथ ही भगवान की पूजा करनी चाहिए। और पाँचवाँ कि आप पूजा करते समय अगर सिंदूर गिर जाता है या आप माता गौरी और गणेश जी को लगाती हैं, तो वही सिंदूर अपने नहीं लगाना है। लगाने के थोड़ी देर के बाद, समस्त देवी देवताओं को लगाने के बाद प्रसाद के रूप में उनसे मांग कर और मध्यमा उंगली जो होती है उससे आपको लगाना है। तो इससे आपके पति की लंबी उम्र होगी। नीचे का सिंदूर अगर गिर गया है गलती से भी, दोस्तों, वीडियो में छोटी छोटी बातों पर भी सुहागिन महिलाओं के लिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए उसको साफ सुथरे कपड़े से लगा के कुछ दिन के लिए रख दें, बाद में आप उसको धो लें या उसको कहीं प्रवाहित कर दें, साफ सुथरी जगह, पूजा पाठ की जगह पे रखें। अब दोस्तों, जानते हैं कि अगर आपको पूजा करना है तो आप बासी मुँह सिंदूर नहीं लगाएँगी और बिना लगाए पूजा नहीं करेंगी। एक सवाल यहाँ होता है, तो क्या करें? तो आपको कुछ भी मुँह में मीठा डालने के बाद या जल पीने के बाद चाय भी आप पी सकती हैं, कोई दोष नहीं है। मीठा खाकर भगवान की पूजा करने से और पुण्य की प्राप्ति होती है, तो आप ऐसा भी कर सकती हैं या आपका जैसा मन कहे वैसा करें, लेकिन नियम यही होता है या आपके घर जैसा होता हो वैसा करें। याद रखें कि वस्त्र में हमेशा पूर्णिमा के दिन, अमावस्या के दिन काला वस्त्र, नीला वस्त्र, भूरा वस्त्र बिल्कुल ना पहनें। लाल, पीला, हरा इत्यादि चीज़ों को पहनें। रंग-बिरंगे फुल डार्क वाले, जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद सौभाग्य का देती हैं। पूर्णिमा के दिन समस्त सुहाग की चीज़ें या तो दान में करें, नहीं तो माता लक्ष्मी को अर्पित करें, माता गौरी को अर्पित करें। पूजा को संपन्न होने के बाद पूरा दिन श्रीमन्नारायण, श्रीमन्नारायण, माता लक्ष्मी बुलाते रहें और शाम यानी दोपहर 12 बजे के बाद से सत्यनारायण भगवान का पूजन करें। अगर आप पूजन किसी कारणवश नहीं कर पाती हैं, तो जो हो उससे कराएँ, ब्राह्मण से कराएँ। अगर आप पीरियड में हो, नहीं कर पाती हैं, तो इसके लिए आप बैठकर कहीं मंदिर के अगल-बगल या जहाँ भी आपको लगे अच्छा, या आप जहाँ बैठना चाहिए, पूजा घर में तो नहीं, अगर नहीं जाती हैं तो वहाँ बैठकर आप मानसिक पूजा माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की करें। यानी मंत्रों को बोलें या जो आपको याद हो, जय श्रीमन्नारायण का जाप करें। इससे भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा, क्योंकि सब प्राकृत का दिया हुआ है, कोई अपने हाथ में नहीं बनाता, बिगाड़ता और रखता नहीं है। तो इसलिए आप इन नियमों का पालन बहन ज़रूर करें। इसके बाद आप शाम के समय पूजन करने के बाद दान दक्षिणा शुभ मुहूर्त में करें और याद रखें कि पूर्णिमा 11 तारीख को ही, यानी 11 को दिन
मंगलवार को ही लग रहा है शाम 6:55 पर, और ये 12 को दिन बुधवार को समाप्त हो रहा है शाम के समय 7:22 पर। तो इसीलिए उदया तिथि के अनुसार सनातन धर्म संस्कृति के अनुसार ये व्रत हम 12 तारीख को दिन बुधवार को करेंगे 2025, और इस पे इन्हीं नियमों का पालन आपको करना है। इसके बाद दान दक्षिणा ज़रूर करें। अपने घर में दूध युक्त, चीनी युक्त, चावल से संबंधित इन सारी चीज़ों सामग्रियों को पंचमेवा इलायची मिलाकर खीर बनाएँ और माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु को अर्पित करें। इससे आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। याद रखें कि ये 5 काम आपको निश्चित करने हैं। पहला, श्रीमन नारायण माता लक्ष्मी की पूजा। दूसरा, सत्यनारायण व्रत कथा। तीसरा, ब्राह्मण को दान। चौथा, कनक धारा स्तोत्रम का पाठ। पाँचवाँ, समस्त पूजा विधि के साथ गंगा स्नान के साथ आरती और पंचामृत ज़रूर बनाएँ। शाम के समय खीर का भोग लगाएँ, और हर पूर्णिमा के दिन बिना व्रत के अगर ये नियम आप करती हैं तो माता लक्ष्मी की श्रेष्ठ कृपा आप पर बनेगी, और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होने के बाद आपके घर की सुख समृद्धि बढ़ेगी। आपको अन्न धन में भी लाभ होगा, आपके रुके हुए कार्य भी चलने शुरू हो जाएँगे। आपका बहुत दिनों से जिस काम में अटका हुआ है, मन लगा हुआ है, आपने कर्म किया है, वो भी गतिविधि आपको प्राप्त होगी। यानी समस्त काम आपके बनते नज़र आएँगे। अगर लंबी किसी बीमारी से जूझ रही हैं तो वो ठीक होगा, सौभाग्य की वृद्धि होगी, दान पुण्य में वृद्धि होने के कारण आपके सुख सौभाग्य की भी वृद्धि होगी। तो सुहागिन महिलाओं को इन नियमों का पालन बिल्कुल सरल विधि के द्वारा अपने घर में दोस्तों ज़रूर करना चाहिए। हर महिला को चाहिए कि अपने पति की लंबी आयु के लिए पूर्णिमा पर इन नियमों को करें। अपने घर को सुसज्जित, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, समृद्धिशाली बनाने के लिए, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, महाकाली, दुर्गा का वास करने के लिए अपने घर में इन नियमों का पालन ज़रूर करें। अपने घर के दहलीज पर एक दीपक ज़रूर लगाएँ, घी का हो, तिल का हो, मंदिर में जलाएँ। याद रखें, घंटा, शंख ज़रूर बजाएँ, अगर ना हो तो डमरू और घंटी तो ज़रूर बजाएँ, 1 मिनट तक ज़रूर बजाएँ। और दोस्तों, याद रखें कि इस दिन दान दक्षिणा करने से आपके धन में वृद्धि होती है, जल्दी अमीर होने का उपाय होने लगता है, यानी आपको लक्ष्मी प्राप्ति का भी उपाय मिलने लगता है। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव।